दुनिया भर में स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और चिप्स के नाम पर सैमसंग का आज जलवा है। करोड़ों लोग रोज सैमसंग गैलेक्सी फोन इस्तेमाल करते हैं। सैमसंग आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ग्लोबल जायंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान कंपनी की शुरुआत हुई थी एक गरीब व्यापारी के हाथों, सूखी मछली, सब्जी और नमक बेचने वाले एक छोटी सी दुकान से। ली बिंग चुल नाम के एक युवक ने सपना देखा था कुछ बड़ा करने का, और उस सपने ने पूरी दुनिया बदल दी। आज हम सैमसंग की पूरी कहानी सुनेंगे, गरीबी से लेकर शानदार सफलता तक। कहानी शुरू होती है 1910 में कोरिया के उजियाम्बू नाम के एक छोटे से गांव से। ली बिंग चुल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। परिवार पहले से काफी अच्छा था, लेकिन जापानी कब्जे और आर्थिक मुश्किलों की वजह से सब बर्बाद हो गया। ली बिंग चुल को छोटी उम्र से ही मेहनत करना पड़ा। स्कूल के बाद वो छोटे मोटे काम करते थे, व्यापार सीखते। युवा उम्र में उन्होंने कई छोटी व्यापारी ट्राई किए, लेकिन कई बार नुकसान भी हुआ। 1938 में जब ली बिंग चुल ने सिर्फ 26 साल के थे, उन्होंने टेरगु शहर में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। नाम रखा सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। सैमसंग का मतलब है 3 सितारे। शुरू में वो सूखी मछली, सब्जी, नमक, चावल और लोकल सामान खरीदते बेचते थे। ऑफिस सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, कर्मचारी सिर्फ 40 थे। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस परिवार चलाने की लड़ाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरिया काफी घायल हो गया और इस दौरान व्यापार बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन लुई ने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध के बाद 1945 में कोरिया आजाद हुआ, लेकिन फिर कोरिया युद्ध 1950-1953 में शुरू हो गया। युद्ध ने सब तबाह कर दी। सैमसंग की फैक्ट्री और स्टॉक सब जला दी। लुई लगभग सब कुछ खो बैठे थे। कई लोग सोचते थे कि अब कंपनी नहीं उठेगी, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू हुई। युद्ध खत्म होने के बाद लुई ने दोबारा शुरुआत की। उन्होंने शुरू में चीनी मिल से शुरू की, फिर कपड़ा मिल बैठाई, और यही प्रक्रिया करते करते 1950 के दशक में सैमसंग तेजी से बढ़ने लगा। 1960 के दशक में लुई ने सरकार के साथ मिलकर उद्योग में कदम रखा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की तरफ नजर डाली। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत हुई। शुरू में वे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाते थे, फिर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बनाने लगे, लेकिन शुरुआती सालों में क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जापानी कंपनी बाजार पर राज कर रही थी। सैमसंग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई प्रोडक्ट फ्लॉप हो गए, नुकसान हुआ, लेकिन लुई का मानना था अगर हम सीखते रहे तो एक दिन बेहतर बनेंगे। 1970 के दशक में सैमसंग ने बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सेमीकंडक्टर और मेमोरी चिप्स में निवेश शुरू किया। उस समय कोरिया अभी विकसित देश था, टेक्नोलॉजी में कोई खास नाम नहीं था। अमेरिका और जापान का एक्सपर्ट कहते थे कि कोरिया चिप्स नहीं बना पाएगा, लेकिन सैमसंग ने जापान जाकर टेक्नोलॉजी सीखी, इंजीनियर्स भेजे और रात दिन मेहनत की। 1974 में उन्होंने अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया। शुरू में बहुत छोटा था, लेकिन 1980 के दशक में सैमसंग ने डी रैम चिप्स बनाना शुरू किया। 1983 में दुनिया का पहला 64 के ड्रम चिप्स सैमसंग ने बनाया। यह उनके लिए कमाल की बात थी, जब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में गंभीर खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन तभी बहुत बड़ा झटका लगा और ली बिंग चुल 1987 में गुजर गए। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी थी, उनके छोटे बेटे ली कॉन ही ने कंपनी को नई दिशा दी। 1993 में उन्होंने न्यू मैनेजमेंट घोषणा की, कहा कि अब नंबर 1 बनेंगे, न कि नंबर 2। उन्होंने क्वालिटी पर जोर दिया, कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, प्रोडक्ट डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया। 1990 के दशक में सैमसंग ने मोबाइल फोन बनाना शुरू किया। शुरू में फोन अच्छे नहीं थे, लेकिन कंपनी ने सीखा और सुधारा। सन 2000 के दशक में गैलेक्सी सीरीज आई, गैलेक्सी एस सीरीज, और गैलेक्सी एस सीरीज ने आईफोन को टक्कर दी। आज सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर है। सैमसंग ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, उन्होंने टीवी में क्रांति लाई। 2026 में सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा टीवी मेकर है, और फोल्डेबल फोन में भी उन्होंने ही ट्रेंड शुरू किया। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं था। 2016 में गैलेक्सी नोट की 7 बैटरी ब्लास्ट होने की घटना ने कंपनी को सबसे बड़ा झटका दिया। दुनिया भर में फोन वापस लेने पड़े, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मीडिया में खूब आलोचना की। कई लोग कहते थे सैमसंग का अंत हो गया, लेकिन कंपनी ने इस फेलियर से सीखा, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बहुत मजबूत किया। अगले साल गैलेक्सी 8 ने और नोट 8 ने फिर बाजी पलट दी। सैमसंग की सफलता का राज है लगातार इन्वेंशन। वे दुनिया के सबसे बड़ी मेमोरी चिप्स DRAM और NAND मेकर है। हर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और सर्वर में सैमसंग की स्मार्ट चिप्स काम करती है। कंपनी AI, 5G, फोल्डेबल डिस्प्ले और बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रही है। ली परिवार की मेहनत के साथ साथ हजारों कोरिया इंजीनियर और वर्कर की मेहनत ने सैमसंग को ये मुकाम दिलाया। आज सैमसंग ग्रुप की वैल्यू ट्रिलियंस में है। यह कोरिया की इकोनॉमिक्स का बड़ा हिस्सा है। सैमसंग ने कई संकट देखे
देखे युद्ध, आर्थिक क्राइसिस, क्वालिटी इशू में कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, कई बिजनेस बंद पड़े, लेकिन ली कॉन हेन ने साहस दिखाया और कंपनी को फिर से खड़ा किया। आज सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि सपनों का प्रतीक है। गरीब परिवार से शुरू करके दुनिया के टॉप टेक कंपनी बन गई। ये कहानी लाखों युवा को प्रेरित करती है। सैमसंग की कहानी सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितना भी छोटा हो, अगर आप सीखते रहो तो क्वालिटी पर ध्यान देते रहो और हार न मानो तो कोई भी मुश्किल हासिल किया जा सकता है। सूखी मछली बेचने वाली दुकान से शुरू होकर आज सैमसंग घर घर में फोन, टीवी, फ्रिज बेच रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।